टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट करनी, और इसके बाद हमने ओके कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे एडिट टेम्पलेट्स के ऊपर, और एडिट टेम्पलेट्स में हमारे पास ये ईमेल का आइटम टेम्पलेट है जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट एक लेबल बना हुआ आ गया है, और ये एडिट आइटम टेम्पलेट है। तो ईमेल को हम एडिट नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद हम गए नेम के अगेंस्ट आइटम टेम्पलेट, और उसमें हमने लेबल रहने दिया, लेकिन हम गए एडिट आइटम टेम्पलेट में और इसको भी हमने रहने दिया क्योंकि नेम को हम एडिटेबल बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एज में गए, एज का एडिट आइटम टेम्पलेट में हमने जाके इसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद जेंडर के एडिट आइटम टेम्पलेट में जाके हमने इसको भी डिलीट कर दिया, और फाइनली मैसेज के एडिट आइटम टेम्पलेट में जाके हमने इसको भी डिलीट कर दिया, और उसके बाद हमने एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर दिया। दोबारा हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब अगर आप एडिट के ऊपर क्लिक करें तो सिर्फ आपके पास नेम वाला जो कॉलम है वो एडिटेबल है, अदरवाइज आपके पास जो कॉलम है वो कोई भी कॉलम एडिटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट किया और यहाँ पर मैं जो भी नया नाम है वो मैं लिख सकता हूँ, नदीम खान। तो वो जब मैं अपडेट करूँगा तो ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने अपडेट कमांड स्पेसिफाई नहीं की है। तो अब बारी आती है अपडेट कमांड को स्पेसिफाई करने की। अगेन इस पर क्लिक किया, उसके बाद कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद हम गए नेक्स्ट अपडेट के ऊपर क्लिक किया, क्वेरी बिल्डर में हम गए, कॉन्टैक्ट अस टेबल को ऐड करवाया, क्लोज, और अपडेट कॉन्टैक्ट अस सेट। अब सेट में हमने बेसिकली हम चाहते हैं कि हम नेम को सेट करें। सेट नेम इज इक्वल टू, अगेन वही तरीका, नेम वेयर MSG ID इज इक्वल टू MSG ID। तो MSG ID में जो वैल्यू है वो तो डाटा की नेम्स की जा रही है, जो कि ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी है, डाटा की नेम्स, जबकि नेम के अंदर जो वैल्यू है वो जाएगी जो कि हम एडिट मोड में टेक्स्ट बॉक्स में देंगे। इसको मैंने कर लिया ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसके बाद मैंने अपने पेज को सेव किया और दोबारा अपडेट कर रिफ्रेश किया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ एडिट अगेंस्ट द मैसेज ID नंबर 37, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नदीम खान, और इसको मैं अपडेट करता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे पास ये नाम अपडेट होकर आ गया। इसी तरह हम कोई भी नाम अपडेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने अगर हम इस ग्रिड व्यू में कोई एक फील्ड सिर्फ एडिट करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से एडिट करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस एज वाली फील्ड को भी एडिट करवाना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि हमने एज के लिए एक डेटाबेस में टेबल बनाया हुआ है जिसने कि कुछ एज की वैल्यूज अपने पास स्टोर की हुई है। तो यहाँ पर हम उस टेबल का फ़ायदा उठाएंगे, और किस तरह करेंगे, हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे एडिट टेम्पलेट्स, यहाँ से हम जाएंगे एज वाले टेम्पलेट के अंदर और इसके हम जाएंगे एडिट आइटम टेम्पलेट में। ये हम एडिट आइटम टेम्पलेट में आ गए। अब यहाँ पर हमें वही वाली ड्रॉप डाउन चाहिए जो कि हमने पिछले पेज पर यूज़ की हुई है। तो अगर हम चाहें तो हम उसी ड्रॉप डाउन को यहाँ पे
कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या हम दोबारा से ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो अगर हम उसी को कॉपी पेस्ट करना चाहें तो उसके लिए हम जाएंगे अपने पिछले पेज पर, डिज़ाइन, और यहाँ से हमने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। ये दोनों सेलेक्ट हो गई, इनको यहाँ से कॉपी किया और जाकर इधर जाकर पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। इस डाटा सोर्स को हम बेशक अगर चाहें तो हम यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारे पास एडिट आइटम टेम्पलेट तैयार हो गया। लेकिन मसला ये है कि ये, बल्कि हम पहले इसको चला कर देख लेते हैं और अगर कोई मसला मसाइल है तो फिर हम उसको चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडिट किया। अब इसकी एज, अगेन मैसेज आईडी 6 की जो एज है वो 15 है, लेकिन जब मैं एडिट का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 8 शो हो रहा है। जो वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो मुझे शो नहीं हो रही। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जब मैं एडिट का बटन दबाऊँ तो मेरे पास एडिट मोड में वही वैल्यू शो हो रही है जो कि एक्चुअली हमने डाली हुई है, ताकि मुझे पता हो कि मैं पुरानी वैल्यू कौन सी है जिसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा एडिट टेम्पलेट्स में जाके एडिट आइटम टेम्पलेट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एडिट डाटा बाइंडिंग्स के ऊपर, और इस एडिट डाटा बाइंडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले मैं कर लूँगा रिफ्रेश स्कीमा और उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा एज और ओके कर लूँगा। इसको मैं कर लूँगा एंड टेम्पलेट एडिटिंग, सेव कर लिया। और अब हम इसको दोबारा चलाएंगे। जब हम दोबारा चलाएंगे तो हमारे पास, जब हम इसको एडिट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी को ये 15 वाली जब मैं एडिट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू सिलेक्टेड आ रही है जो कि हमने एक्चुअली एंटर की हुई थी। अब इस चीज़ को, को हम दोबारा अपडेट ही क्यूरी में अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी तक अपडेट ही क्यूरी में सिर्फ नेम ही अपडेट हो पा रहा है। उसके लिए हम गए दोबारा कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स में, नेक्स्ट अपडेट, सेट नेम इज इक्वल टू नेम के बाद कॉमा लगा के एज इज इक्वल टू अगेन एज और वेयर MSCID इज इक्वल टू, सिंपली हमने एज इज इक्वल टू एज एक नई चीज़ यहाँ पे एंटर कर दी और इसको हमने कर दिया फिनिश। तो अब अगर जब मैं इसको चलाऊंगा रिफ्रेश करके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज 8 है, इसको मैं करता हूँ 10 और अपडेट करता हूँ। तो मैंने देखा कि एज अब अपडेट हो गई 10 हो गई। इसी तरह नदीम खान के अगेंस्ट एज 8 है, इसको मैंने एडिट किया और 18 कर दिया, अपडेट किया तो एज 18 हो गई है। तो ये तो हो गया उस केस में जब हमने ऑलरेडी इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमने एक टेबल में डेटाबेस के अंदर स्टोर की हुई है। अब हम बात करते हैं जेंडर को अपडेट करने की। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जेंडर को अपडेट करने के लिए भी हम सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। हम क्रिएट व्यू के टैग पे क्लिक करके एडिट आइटम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जेंडर के अंदर एडिट आइटम टेम्पलेट में। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक रेडियो बटन लिस्ट। रेडियो बटन लिस्ट ऐड कर दी। इसको बल्कि हाँ, इसको इसके अंदर जाके हम करेंगे एडिट आइटम्स, बल्कि ये हमने ऑलरेडी बनाई हुई है और हम वहीं से उठा के इसको पेस्ट कर देते हैं।
ये हमने रेडियो बटन लिस्ट जो बनाई हुई थी इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एडिट पेस्ट। और उसके बाद हम गए एडिट, ये स्पेडिट डाटा बाइंडिंग्स में रिफ्रेश स्कीमा किया और बाउंड टू हमने कर लिया जेंडर और इसको हमने कर लिया ओके। ओके करने के बाद इसको हमने एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर लिया। तो अब हम अपने पेज को जाके टेस्ट करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो जेंडर वाली फील्ड है वो अपडेट हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू वहाँ पे सिलेक्टेड थी वही हमारे पास यहाँ पर आई है। फॉर एग्जांपल मैसेज आईडी 37 के इसमें एम सिलेक्टेड है और अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एम ही सिलेक्टेड आ रहा है। तो इस चीज़ में इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम इस नई अपडेटेड वैल्यू को डेटाबेस में सेंड कर दें। उसके लिए सेम प्रोसीजर है, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, यहाँ से हमने क्लिक किया नेक्स्ट पर, नेक्स्ट, और हम गए अपडेट के ऊपर और अपडेट के बाद हमने किया जेंडर इज इक्वल टू @जेंडर। तो अपडेट क्यूरी में हमने एक और फील्ड ऐड करके फिनिश कर दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव और अब हम इसको कंट्रोल F5 करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस M को मैं अगर F करना चाहता हूँ तो हम देखते हैं कि वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने देखा कि अब जेंडर की वैल्यू भी अपडेट हो पा रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पेज में मज़ीद ये चेंजेस करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे FMF ये ना नज़र आए बल्कि मेरे पास क्लियर कट फीमेल या मेल लिखा हुआ आ रहा हो। तो वो किस तरह मैं करूँगा, उसके लिए मैंने अपने ग्रिड व्यू पे क्लिक किया, एडिट टेम्पलेट्स में गया, एडिट टेम्पलेट्स में जाने के बाद मैं गया जेंडर के अंदर और जेंडर के आइटम टेम्पलेट में गया। पहले आइटम टेम्पलेट में गया लेकिन मैं इसके एडिट आइटम टेम्पलेट में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ आइटम टेम्पलेट में। आइटम टेम्पलेट में मेरे पास ये लेबल आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट करके फिर मैंने जो रेडियो बटन लिस्ट कॉपी की हुई थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस केस में मेरे पास और इसमें एक चीज़ जो मिस हो गई है वो ये कि जेंडर के नीचे ही हमने आइटम टेम्पलेट में एडिट डाटा बाइंडिंग्स, रिफ्रेश स्कीमा और बाउंड टू जेंडर हमने कर दिया। उसके बाद ऑलरेडी वो सिलेक्टेड था क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था एंड टेम्पलेट एडिटिंग, और इस पेज को हमने रिफ़्रेश किया। तो जब हमने इस पेज को रिफ़्रेश किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहीं पे मेल फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब भी हम देख सकते हैं कि ये जेंडर कोई इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा। इसमें बहुत सारे हमें रेडियो बटन्स नज़र आ रहे हैं जो कि कोई इतनी अट्रैक्टिव लुक नहीं दे रहे। तो इसमें हम मज़ीद खूबसूरती इस तरीके से ला सकते हैं कि अगर हम इस जेंडर में कोई इमेज शो कर दें जो कि मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट करो, बजाय इसके कि हमें कोई इसमें टेक्स्ट शो करें या हम इसमें